जय श्री राम साथियों। आज की राम कथा में सुंदर लक्ष्मण गीता का पूरा वृतांत है। जब भगवान राम को शाथरी पर सोए हुए देखा है तो निषाद राज गुह ने बहुत ही मार्मिक कुछ शब्द ऐसे कहे हैं जो लक्ष्मण जी को अच्छे नहीं लगे, और उन्होंने उनको समझाया है कि माँ कैकेयी को कुछ उन्होंने कहा जो भगवान श्री रामचंद्र जी का दुख नहीं देखा गया उनको, तब उन्होंने वो कहे हैं शब्द, और लक्ष्मण जी ने उनको बहुत सुंदर, ये संसार जो है पूरा स्वप्नवत है, इसकी पूरी जानकारी दी है। आइए आज की सुंदर कथा से जुड़ते हैं। शुचि सुविचित्र शुभोगमय सुमन सुगंध सुवास पलंग मंजुमनि दीप जहें सब विधि सकल सुवास। जो पवित्र हैं, बड़े विलक्षण हैं और बहुत ही सुंदर हैं, ऐसे राजमहल हैं दशरथ जी के, जहाँ से बर हमेशा सुगंध आती रहती है, और बहुत ही सुंदर पलंग बिछे होते हैं जिन पर मणियों के दीपक जलते रहते हैं, यानी मणियाँ रखी हैं और दीपक की तरह वो प्रकाश फैलाती रहती हैं। बेबेध बसन उपधान तोराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई तह सिय राम शयन निशि करहि निज छवि रति मनोज मधुहरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के बहुत ही सुंदर कोमल और सफेद रंग के इस तरह के मुलायम चादर और गद्दे हैं जिनको छूने से ऐसा लगता है जैसे क्षीर यानी कि दूध के ऊपर जो फेन आ जाता है उसके समान कोमल और सफेद उज्जवल धवल वस्त्र बिछे रहते थे। ते सिय राम साथरी सोए सिर में ते बसन बिनु जाहे न जोए मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीताराम जी और राम जी और सीता जी घास फूस की साथरी पर थके हुए सोए हैं, और वो भी बिना वस्त्र के। ऐसी दशा में देखे नहीं जाते हैं। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास दासी जिनके हुआ करते थे। जो गावहीं जे नहीं प्राण की नाही मही सोवत ते ही राम गुसाई पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं और जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबे देहि सोबत महि विधि माम नकेहि सिय रघुवीर की कानन जोगु करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वो जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसका कब बाम हो जाए कहा नहीं जा सकता है। सत्य ही कहते हैं लोग, कर्म से अधिक भाग्य होता है। कैकई नंदन मंदमती कठिन कुटिल पानुकेन जय रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दीन। कैकई राज की लड़की कैकई ने बहुत कुबुद्धि पूर्ण निर्णय लेकर ये क्या कर दिया है, सुख के समय दुख दे दिया है। भय देने कर कुल बेटा पे कुठारी कुमति कीन सब बेशद खारी भयाहू विषाद निषाद है भारी राम सिय महि शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को बहुत ही बड़ा दुख दे दिया है। श्री सीताराम जी को जमीन पर सोए हुए देखकर निषाद राज को बहुत दुख हुआ है। बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगत रस सानी। तब लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग्य भक्ति और बहुत ही मीठे शब्द से बोले हैं और कोमल वाणी बोले हैं, हे भाई, किसी का कोई सुख दुख देने वाला नहीं है और सब अपने ही किए कर्मों का फल
भोगते हैं। जोग वियोग भोग भले मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह जग जालो, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। संयोग यानी कि मिलना बिछोड़ना, भले बुरे, शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक कि ये जंजाल हैं सब सिर्फ देखने के हैं। धरानी धाम धनपुर परिवारो, सरग नरक लग जाए व्यवहारो, देखहि सुनहि गुनहि मन माही, मोहे मूल परमारथ नाही। धरती घर नगर परिवार स्वर्ग नरक, यहाँ तक कि व्यवहार में जो देखने में सुनने में या जो मन में आता है वह दूर दूर तक जो विचार में आता है वो सब मोह है, कहीं पर भी कुछ सुख नहीं है या परमार्थ नहीं है। सपने हो ये भिखारी नृपय, रंक नाक पति हो, जागे लाभ नहानि कछु, तिम प्रपंच जिए जानी। महाराज लक्ष्मण जी लक्ष्मण गीता में कहते हैं कि जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए और भिखारी राजा हो जाए। आपने भी देखा होगा जब स्वप्न आते हैं आपको तो उसमें आप भाग रहे होते लेकिन भाग नहीं पाते हैं, रोते हैं पर रो नहीं पाते हैं और आपकी आवाज भी नहीं निकल पाती है। और जागने पर ना कोई रोना होता है ना हंसना होता है। जो राजा भिखारी बन गया था वो भिखारी नहीं बनता है, केवल स्वप्न में सब ये देखने में आता है। आसे विचार नहीं कीजिए रोसो, कहाऊं बाद न दीजिए दोसु, मोह निशा सब शोभा निहारा, देखहि सपने अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए। हे तात, किसी को व्यर्थ दोष नहीं देना चाहिए। लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए वे अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। ऐसा आपके जीवन में भी होता है कि आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, पता चला आपका लड़का बहुत अच्छा पढ़ रहा है लिख रहा है और अचानक आपके घर में ऐसी विपत्ति आ जाती है, पता चला आपकी पत्नी का साथ छूट गया। ये सब संसार के मोह जाल हैं और ये बीच में निरंतर घटते रहते हैं। ये सब स्वप्नवत है संसार, ये जानना चाहिए। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानहि तवहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि लक्ष्मण लाल जी कहते हैं कि ये 4 प्रकार के लोग सदा रात में जागरण करते हैं। पहला योगी, दूसरे परमार्थी लोग जो दूसरे की चिंता में या दूसरे के कार्य करने में इतने व्यस्त होते हैं कि वो परमार्थ करते करते उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो रात्रि में जागरण करते हैं। और एक प्रपंची यानी कि मायक व्यक्ति जो प्रपंच में लगा रहता है, आज किसका बुरा करना है किसका अच्छा करना है, ये सब इस प्रकार से सोच सोच कर वह भी नहीं सो पाता है। और चौथे प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो वियोगी पुरुष होता है या वियोगी स्त्री होती है, क्योंकि उनका कोई अपना खो जाता है तो उसके वियोग में भी वह जागा करते हैं। और जगत में वही जीव को जागा हुआ जानना चाहिए जब सब प्रकार के विषय विलास से वैराग्य हो जाए। हो है विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। हे सखा, मन वचन कर्म से ही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, यानी कि पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहत गत भेदा, कहि नित्य नीति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परब्रह्म वे अभिगत हैं। अभिगत मतलब जो जानने में ना आए, अलख यानी कि जो स्थूल दृष्टि से देखने में ना आए, अनादि जो आदि रहते हैं, और अनुपम
यानी कि उपमान रहित हैं, यानी उनके जैसा और कोई नहीं है। सब विकारों से रहित हैं, भेद शून्य हैं, वेद जिनको नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसरि सुरभय सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटाई जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्ति भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के लिए हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाया करते हैं। सखा समुझ यस परिहर मोह सिय रघुबीर चरण रत हो कहते राम गुण भावेनुसारा जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझकर मोह त्याग दो और सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। और इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का गुण गाते गाते सवेरा हो गया है। तब जगत के मंगल करने वाले, उसे जगत को सुख देने वाले श्री राम जी जागे हैं। सकल सोच करी राम नहाबा सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देख सुमंत्र नयन जल छाए। सोच सब कार्य करके पवित्र सुजान श्री रामचंद्र जी ने बट के दूध को मंगाया है। वो सुंदर उन्होंने जटाएं अपनी बनाई हैं और लक्ष्मण जी की भी सुंदर जटा बनाई गई हैं। दोनों उस दूध को सिर पर जटाएं बनाकर देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया है। हृदय दाहे अति बदन मलिना कह कर जोर बचन अति दीना नाथ कहूँ अस कौशल नाथा ले रथु जाओ राम के साथा। सुमंत्र जी का हृदय जलने लगा है यह सब देखकर और उनका मोह उदास हो गया है, बहुत ही गिलानी और मन बहुत दुखी हो गया है। वो हाथ जोड़कर बहुत ही धीरे से और दीन वचन बोले हैं कि हे नाथ, कौशल राज दशरथ जी ने मुझसे कहा था कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता को जंगल ले जाओ। बन देखा ये सुर सरियन भाई आने हो फिर बेग दो भाई लखन राम सिय आने हो फेरी संशय सकल संकोच निबेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर फिर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा के वापस ले आना। सब संशय और संकोच दूर करके लक्ष्मण राम सीता को वापस ले आना। रपे से कहूँ गोसाई जैसे कहाँ करो बलि सोय कर बिनती पायन पर हूँ दीन बाल जी मिरोय। महाराज ने ऐसा कहा था और हाथ जोड़कर वो कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ, मैं आपके बलिहारी जाता हूं, आप जो कहें मैं वही करूंगा। पर महाराज ने जो कहा था मैंने आपसे कह दिया है। और इतना कहकर वो चरणों में गिर गए हैं और बालकों की तरह रोने लगे। ताते कृपा करी कीजिए सोई जाते अवधे अनाथ न होई मंत्र ही राम उठाए फिर बोधा ताते धर्म मत तुम सब शोधा। और कहा हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अवध अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री जी को उठा लिया है और हृदय से लगाकर समझाया है, आपने तो धर्म को सभी को छान डाला है। शिव दधीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धर्यो सही संकट नाना। शिवी दधीची राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेक कष्ट सहे हैं। बुद्धिमान राजा रंतिदेव बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे अथवा उन्हें धर्म का परित्याग नहीं किया है। धर्म न दूसर सत्य समाना गम निगम पुराण बखाना मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा तजेती हूँ पुरे अप जसु छावा। वेद शास्त्र
पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। जो धर्म को सहज ही पा लेता है, इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोगों में अपयश छा जाता है। संभावित कहूँ अपजस लाहो, मरण कोटि समदारुन दाहु। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लयहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, आपको उत्तर देने में मुझे पाप लगता है। पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कब नहु बात की, तात करें जनि मोर। आप जाकर पिताजी को करोड़ों प्रणाम कहकर उनके नमस्कार करना, साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तो मैं पुनि पितु सामने आती हित मोरे, विनती करहूँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोचे हमारे। आप भी मेरे पिताजी के समान हैं हे तात, आप वही करिएगा ताकि मेरे पिताजी सपने में भी दुख ना पाने पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादो, भयहु सपरिजन बिकल निषादो। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु भर जे बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का संवाद सुनकर निषाद राज परिवार सहित बहुत विषाद में हो गए हैं, बिलखने लगे हैं और लक्ष्मण जी ने कुछ अनुचित बातें कही हैं। तब रामचंद्र जी ने उनको मना किया है, सुमंत्र जी से हाथ जोड़कर कहा है कि हे नाथ, आप ये बातें घर जाकर ना कहें। सकुचे राम निज सपथ देवाई, लखन संदेश कहें जन जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशो, सही न सकें सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सच्चाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा, आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश ना सह सकेंगी। जय विधि अवधि आओ फिर सिया, सोए रघुवीर तुम करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जलो बिनिमीना। इतना कहने के बाद सुमंत्र जी ने फिर कहा कि हे नाथ, उन्होंने यह भी कहा था कि यदि राम लक्ष्मण ना आए तो सीता जी को मेरा यह संदेश जरूर सुनाना कि सीता जी इस जंगल के क्लेश ना सह पाएंगी, वो वापस हो जाएं तो कम से कम मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। माई के ससुरे सकल सुख है, जब जहां मनुमान। तब तह रह सुखैन सिए, जब लगी विपत्ति बेहान। सीता के मायके या पिता के घर में और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती है, वो जहां चाहें, चाहे पिता के घर या ससुराल में, दोनों जगह कहीं भी रह सकती हैं। बिनती भूप कीन जेहि भांति, आरती प्रीत न सो कही जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियह दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह से, जिस दीनता प्रेम से विनती की थी, वह दीनता और प्रेम कहीं नहीं रह सकती है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों और अनेकों प्रकार से समझाया है। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फेराही त सब कर मिटे खवारू। सुन पति बचन कहत वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, सास ससुर गुरु पिता माता सबके मन का जो भार है वो उतर जाएगा, परिजन कुटुंबजन सबकी चिंता मिट जाएगी आप यदि घर चली जाओ तो। तब सीता जी ने कहा है, हे प्रिय, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा मैं परम विवेकी, तनु तजी रहत छाहे के मिछे की। प्रभा जाए कहु भानु बिहाई, कहे चंद्रिका चंदो तजी जाई। हे प्रभु, आप विचार कर तो देखिए कि यह देह बिना प्राण के कैसे रह सकती है।
और ये प्रभा जो है सूर्य को छोड़कर कैसे रह सकती है, और शीतलता, चंद्रमा की जो शीतलता है वो चंद्रमा को छोड़कर कहाँ रह सकती है। पता ही प्रेम मैं बिना सुनाई, कहते सचेव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सर शहितकारी, उतारू दे वो फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी में बोली हैं कि आप मेरे ससुर और पिता के समान हैं, आपको यदि मैं उत्तर देती हूँ तो यह बहुत ही अनुचित होगा, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ आप उसको सुने। आरती बस सन मुख भया हूँ, बेलगी न मानो तात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहां लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर आपके सम्मुख हुई हूं, आप मुझे बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों को बिना जगत में जहां भी जितने नाते हैं वो सब मुझे जलाने वाले हैं, सब मुझे दुख देने वाले हैं, मेरे लिए वो सब व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, नृप मणि मुकुट मिलत पद पीठा, सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावे न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, क्योंकि जब पिताजी अपना पैर रखते थे तो राजाओं के अनेक सिर मुकुट उनके पैर के नीचे होते थे। अतः कहने का मतलब है कि जब पिताजी घर से निकला करते थे तो उनको अनेक राजा महाराजे सिर नवाया करते थे, और हमारे घर में तो सभी प्रकार के सुख वैभव और विलास हैं, लेकिन हे नाथ, क्या मैं आर्यपुत्र के बिना वो सुख मेरे लिए सुख हो सकते हैं? मुझे वो सुख पति के बिना बिल्कुल भी नहीं सुहाते हैं। ससुर चक वही कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, आगे होए जय सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में है, और इंद्र भी जिनको अपना आधा सिंहासन देते हैं, और इंद्र भवन में जाया करते हैं तो वो स्वयं उठकर उनका स्वागत करते हैं। इस प्रकार से ससुर इतादृश अवध निवासो, प्रिय परिवार मातु सम सासो, बिनु रघुपति पद पदों में परागा, मोहि क्यों सपन्यों सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या निवास और कुटुंबी माता समान सासुएं, ये सब होने पर भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को छोड़कर मुझे कहीं भी सुखदायक नहीं है। स्वप्न में भी सुख महसूस नहीं होता है, स्वप्न में भी सुख नहीं जाना जाता है। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हर सर सरते अपारा, कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण, पक्षी, प्राणपति रघुनाथ जी के साथ ये सब मेरे साथ रहते, ये सब मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोर होती, बिनय करब परिपाय, मोर सोच जनि करय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास ससुर से आप जाकर मेरी ओर से पैर पड़िएगा और उनसे कहिएगा कि मेरी किसी प्रकार से चिंता ना करें, मैं वन में बिल्कुल स्वभाव से ही सुखी हूँ, यानी कि मेरे को हर प्रकार से वन में सुख है। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहे लगी सोच करहि जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य धनुष लिए हुए मेरे प्राणों के समान प्रिय देवर मेरे साथ हैं, और तर्कस धारण किए हुए मुझे रास्ते में न थकावट होगी, यह भ्रम ना करें। मेरे मन में कोई दुख ही है, इस प्रकार का भी भ्रम ना करें, ये भूल कर भी सोच न करें, क्योंकि मेरे प्राणों के समान देवर मेरे साथ हैं। सोने सो मंत्र सिय शीतल वाणी, भया हूँ बिकल जानू फैन मनि हानि, नयन सूंज नहीं सुनय न काना, कही न सगय कछु अति अकुलाना।
सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए हैं जैसे साफ मणि खो जाने पर नेत्रों में कुछ सूझता नहीं है, कानों में सुना ही नहीं देता है। वे बहुत व्याकुल हो गए हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होते नहीं शीतल छाती। जतने अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को बहुत प्रकार से समझाया है, और जब सुमंत्र जी ने बहुत प्रकार की युक्तियां लगाई हैं रामचंद्र जी को वापस ले जाने की, लेकिन जब वो नहीं जाते हैं तो रघुनंदन श्री रामचंद्र जी ने यथोचित उत्तर दिए हैं उनको। मेट जाय नहीं राम रजाई, कठिन गरम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बनिक जिमि मूर गबाई। मेट जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बनिक जिमि मूर गबाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती है, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह से लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटा हो। रथहा क्यों है राम तनय, हेरि हेरि ही नाय। देख निषाद विषाद से धुनय शीस पछिताएं। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी और देख देख कर ही नहलाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद बस होकर सिंध धुन धुन कर पीट पीट कर पछता रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हई कैसे। बर बस राम सुमंत्र पठाए, सोर सर तीर आप तब आए। जिनके वियोग से पशु इस प्रकार से व्याकुल हैं, तो जो स्त्री पुरुष हैं वो किस प्रकार से जिएंगे, ये सोचकर लोग बहुत प्रकार की बातें कर रहे हैं। मांगी नावे न के बटे आना, कहाँ तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करन मूर कछुआही। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी है पर वह लाता नहीं है। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी है पर वह केवट नाव ला नहीं रहा है और कह रहा है कि मुझे बहुत लोगों ने बताया है कि आप पैर की धूली में कुछ इस प्रकार की औषधि है कि वो मनुष्य को बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तर नह मुनि घरनी हुई जाई, बाट परे मुरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही, उस औषधि के छूते ही पत्थर मनुष्य बन जाता है, तो फिर तो लकड़ी पत्थर से बहुत ही कोमल होती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव स्त्री बन जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मैं और कुछ जानता नहीं हूँ, सिर्फ नाव ही चलाकर जानता हूँ। इसलिए हे नाथ, यह प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पारे अवसि गा चाहूँ, मोहि पद पदों में पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से अपने परिवार का खर्चा चलाता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ जानता नहीं हूँ। हे नाथ, चरण कमल पखार लेने दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको नाव पे बैठाऊंगा। पद कमल धोए चढ़ाए, नाव न नाथे उतराई। चहो मोहि राम राव रे आन, दशरथ सबत सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हो। तब लगिन तुलसी नाथ, कृपाल पारे उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ाकर पार उतार दूंगा, लेकिन जब तक मैं इसके लिए कोई उतराई नहीं चाहता हूं, लेकिन जब तक मैं आपको पैर नहीं पखार लेता हूं तब तक नाव पे आपको नहीं बैठने दूंगा। चाहे इसके लिए भगवान लक्ष्मण जी भले ही मुझे धनुष उठाकर तीर मारते हैं, मैं सत्य शपथ से कहता हूं, राजा दशरथ की शपथ लेकर कहता हूं कि आप मुझे अपने पैर पखार लेने दीजिए, उसके बाद ही बैठाऊंगा। संत जन इस प्रकार से भी व्याख्या करते हैं कि केवट ने कहा है कि हे नाथ, आज मैं आपको पार उतार रहा हूं, और जब मेरा मरण हो और मैं आपके पास आऊं तो मेरा संसार सागर से आप पार कर देना। इस प्रकार के भाव, अनेक प्रकार के भाव लोग व्यक्त करते हैं। सोनी के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बहसे करुणा ऐन, चितय जान की लखन तनय।
केवट के प्रेम से लपेटे अटपटे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए हैं पिताजी और लखनलाल की ओर देखा है। साथियों, आज की कथा का सारांश यदि हम समझें तो सिर्फ इतना ही है कि पत्नी के लिए स्वर्ग के सुख भी बेकार हैं पति ना हो तो। पति के साथ में सूखी रोटी और कंदमूल फल जंगल में रहवास सीता जी ने पसंद किया है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि मेरे पिता तो इस प्रकार के सम्राट हैं कि जहां अनेक राजा लोग भी सुबह सुबह सिर नवाया करते हैं, और हमारे ससुर राजा दशरथ जी ऐसे हैं कि इंद्र भी उनको आसन देता है। यानी कि जब वो इंद्र सभा में जाया करते थे तो इंद्र उठकर उनका स्वागत करता था। लेकिन ऐसे परिवार को भी उन्होंने छोड़ा है सिर्फ पति के लिए। आजकल देखने में आता है कि पति पत्नी में थोड़ी छोटी बातों में बड़े बड़े तलाक के निर्णय ले लिए जाते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने वेद पुराण संत लोगों ने जो कहा है, संस्कृति है, उसको देखें। सीता माता ने कितना सुंदर उदाहरण पेश किया है और उन्हें कितना सुंदर उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है। ये नवविवाहिता पति पत्नियों के लिए दुनिया के सारे सुख बेकार हैं, यानी कि वो सब जलाने वाले हैं यदि पति पत्नी एक दूसरे के साथ ना हो तो। आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।